Hello students, once again I welcome you all on this platform. So students, until now we have completed the method of balancing the chemical equation, that is hit and trial method. वो हमने लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर था, क्लियर, यही चैप्टर का, दैट इज पार्ट 2 चैप्टर 1 का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था, हिट एंड ट्रायल मेथड। आई होप सबको अच्छी तरह से वो मेथड आ गई होगी, और मैंने सम्स दिए थे थोड़े, वो भी आपसे सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, सो टुडे we will continue with the same chapter, that is chapter number 1, chemical reactions and equations, for science standard 10th student, clear, science का chapter number 1 chemical reaction and equation, उसका part 3 वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आगे के मेरे जितने वीडियो लेक्चर अगर आपको हेल्पफुल प्रूव हुए हो, आपको कुछ अच्छा स्टडी करने मिला हो, तो प्लीज उसको आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी घर से स्टडी कर पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर मेन टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। सो आज हमें क्या पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है वो हमें पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1, अच्छी तरह से समझना है। तो यू कैन सी ऑन द बोर्ड देयर आर बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। सो देख सकते हो मैंने चार्ट बनाया। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज decomposition reaction, then third is displacement reaction, then fourth is double displacement, and last fifth one is oxidation and reduction। तो ये हमें 5 मेथड पढ़नी है, क्लियर। सो उसमें सबसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट हम समझते हैं, डिस्कस करते हैं, एकदम इजी है। सो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आप देख लो। सो द डेफिनेशन इज रिएक्शन in which single product is formed from 2 or more reactant। एकदम इजी है। एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें रिएक्टेंट कितने होंगे? रिएक्टेंट विल बी 2 और मोर, मतलब 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट होंगे। रिएक्टेंट आपको पता है जो लेफ्ट साइड होते हैं एरो के, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। एंड दे विल कंबाइन टू गिव यू ओनली सिंगल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना मिलेगा? एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो याद क्या रखना है? 2 or more than 2 reactant but only and only one product, राइट साइड प्रोडक्ट होते एक ही मिलेगा। तो देख सकते हो A plus B, रिएक्टेंट 2 है, 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट विल बी ओनली 1, दैट इज C। क्या? तो ऐसी टाइप की जो रिएक्शन होगी, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम पे से पता चल जा रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कुछ कंबाइन होगा और एक ही कुछ बनेगा, क्लियर। एग्जांपल देख लो, वेरी वेरी इजी एग्जांपल्स। C plus O2, C that is carbon plus O2 oxygen, दो reactant gives CO2 that is carbon dioxide, एक ही प्रोडक्ट मिला। सेम वे 2 times H2 that is hydrogen plus O2 oxygen gives twice H2O that is water। तो रिएक्टेंट दो है, प्रोडक्ट दोनों में एक ही है, क्लियर। रिएक्टेंट 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं, ऐसे मत मान लेना कि 2 ही रिएक्टेंट होंगे, ठीक है, बट प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डाउट? पता चल गया डेफिनेशन। इसके ऊपर से एक और एक्टिविटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.4। और मैंने बोला स्टूडेंट्स को कि साइंस में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के फाइनल एग्जाम्स में, तो एक्टिविटी को इग्नोर नहीं करना है। सो चलो एक्टिविटी 1.4 डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा देखो, एक बीकर लिया, एक वेसल, उसमें हमने सबसे पहले क्या फिल कर दिया? वाटर, ठीक है, वाटर पानी डाल दिया, फिर ऊपर से थोड़ा बहुत हमें CaO डालना है। CaO फुल नेम इज कैल्शियम ऑक्साइड, या उसका दूसरा नाम क्विक लाइम, ये दो नाम याद रखना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। ये सभी ने देखा होगा, जो चूना पाउडर बोलते हैं हम हिंदी में, देखा है ना, व्हाइट कलर का पाउडर, चूना पाउडर, बस यही है CaO। तो पानी लिया और पानी में चूना पाउडर डाल रहे हैं। हर किसी ने देखा होगा कि क्या प्रोसेस होती है, जो हम छत पे लगाते हैं ना, क्लियर, समर्स में ठंडी के लिए पानी लेते हैं, चूना पाउडर डालते हैं व्हाइट कलर का, फिर मिक्स करते हैं, तो कुछ व्हाइट कलर का पानी जैसा सब्सटेंस बन जाता है, उसको छत पे बिछा देते हैं। तो उससे क्या होगा? हमें इतनी गर्मी नहीं लगेगी, क्लियर। ओके, सो इसकी रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, CO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम अनदर नेम, ठीक है, प्लस वाटर, तो दोनों को ऐड किया। रिएक्टेंट कितने? 2 रिएक्टेंट है। इट विल गिव CaO
CaOH ट्वाइस, अच्छी तरह से याद रखना क्या प्रोडक्ट बन रहा है, CaOH ट्वाइस, उसका नाम याद रखो स्लेकेड लाइम, क्लियर। और अनदर नेम इज लाइम वाटर मतलब चूना वाला पानी। सो दिस इज, ये चूना पाउडर व्हाइट कलर का और पानी डाल दिया तो पूरा पानी व्हाइट हो गया, दैट इज स्लेकेड लाइम और लाइम वाटर। ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना, बहुत बार पूछते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर दैट इज COH ट्वाइस, और स्लेकेड लाइम COH ट्वाइस। एक और नाम है इसका, वन मोर नेम इज, ये भी याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। तीन नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर और स्लेकेड लाइम। तो रिएक्शन पता चल गई, कॉम्बिनेशन हुई कि नहीं, कॉम्बिनेशन हुई। रिएक्टेंट कितने थे, दो, प्रोडक्ट कितना बना, एक ही बना। सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, ये CaO है जो क्विक लाइम, उसका यूज क्या है, CO इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। CaO कहां पे काम आता है, सीमेंट बनता है तब उसमें डालते हैं, ठीक है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद यही टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एकदम वेरी वेरी सिंपल, चलो, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें हीट निकलती हो, बाहर निकलती है, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रिएक्शन डेफिनेशन याद रख लेना। तो ये वाली जो रिएक्शन थी, ये वाली हमने एक्टिविटी पढ़ी, दिस इज एक्सोथर्मिक। क्यों, देखो ये बीकर था, पानी डाला, CO डाला, थोड़ी देर बाद आप ये बीकर है उसको आउटसाइड से टच करना, तो जैसे ही टच करोगे तो इधर इसको आपको टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, मतलब ऐसे लगेगा कि वो बीकर है वो एकदम गर्म हो गया। गर्म क्यों हुआ, क्योंकि उसमें हीट निकली बाहर, इधर से हीट निकलेगी आउटसाइड। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, एक्सोथर्मिक। तो क्या होगा, देख लो इधर, COH ट्वाइस तो बना, उसके साथ साथ इट विल रिलीज द हीट, इसमें से हीट बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकली, हीट रिलीज मींस इट इज एक्सोथर्मिक। ऐसे मत बोलना कि सर अब प्रोडक्ट कितने हो गए, एक ये COH ट्वाइस और हीट, हीट प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट COH ट्वाइस ही है, एक ही प्रोडक्ट है, मतलब कॉम्बिनेशन, वो हीट निकल रही है उसको प्रोडक्ट में नहीं गिनेंगे, हीट निकली, सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, पता चल रहा है एक्सोथर्मिक का एग्जांपल। एक और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, चलो वो भी बता दो। चलो ये सब क्लियर हो गया ना, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछते हैं एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, ठीक है। वो क्वेश्चन बता दूं और वो एक्सप्लेन भी कर दूं एग्जांपल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई respiration is considered as exothermic reaction। क्लियर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। तो मैंने इसके पहले रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपको बताई थी। रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन लेना, फिर ऑक्सीजन अंदर जाके क्या काम करता है वो हमने पढ़ा था। चलो इसकी रिएक्शन लिख दूं, देखना, C6H12O6 plus 6 times of oxygen, it will give 6 CO2 plus 6 times H2O plus energy, this energy will be heat energy। अब ये प्रोसेस समझते हैं। तो देखो, रेस्पिरेशन समझना है तो सबसे पहले तुम लोग खाना खाते हो, ठीक है, खाना आपके स्टोमक में, क्लियर। अब क्या करोगे तुम लोग, ऑक्सीजन अंदर लोगे, क्लियर, रेस्पिरेशन किया, ऑक्सीजन अंदर लिया। अब वो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो ऑक्सीजन खाने पे अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, जो खाना होगा वो खाने में क्या होगा, मोस्टली ग्लूकोज होता है, कोई भी खाना आप खाओ उसमें ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज फॉर्मूला याद रख लेना, C6H12O6, ग्लूकोज आपके खाने में था, प्लस ऑक्सीजन, ये बैलेंस किया हुआ है 6, क्लियर, इसलिए 6 लगा है, बाकी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आपको मिलेगा, प्लस होगा। कहां से मिलेगा ऑक्सीजन, आपने इनहेल किया तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ग्लूकोज के साथ मिक्स होगा, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हो तुम लोग, बाहर निकलते हो, एंड प्लस वाटर, आपकी बॉडी में वाटर बनता है, क्लियर, वो वाटर फिर तुम लोग यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालोगे, क्लियर, हार्मफुल होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट विल आल्सो रिलीज हीट एनर्जी, एनर्जी निकलेगी, हीट एनर्जी बाहर निकलेगी, क्लियर, आपकी बॉडी में से। वो हीट एनर्जी यूज करके हम लोग कुछ भी वर्क करते हैं, तो क्या हुआ, हीट एनर्जी रिलीज हुई, हीट एनर्जी रिलीज हो गई, मतलब ये कैसी प्रोसेस हुई, एक्सोथर्मिक। इसलिए रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कैसा है, इट इज एक्सोथर्मिक। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्लियर, अच्छी तरह से याद रख लेना, पूरा कॉन्सेप्ट पता चला, क्लियर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक
डाउट इसमें, ये इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, C6H12O6 ग्लूकोज कहाँ पे होता है, खाने में। ओके तो चलो इतना डाउट